इटावा में कथावाचक कांड को लेकर यूपी में गरमाया मुद्दा। इस मामले पर सपा बीजेपी आई आमने सामने। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का भी आया बयान। ओम प्रकाश राजभर ने इटावा के कथावाचक वाले विवाद पर अखिलेश यादव को बनाया अपना निशाना। राजभर बोले, अब ब्राह्मणों का हक लूट रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। इटावा में कथावाचक वाले कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब यह मामला राजनीतिक मोड़ पर आ गया है। इस मामले पर सपा और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वहीं इस मामले को लेकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है और अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, न कि खुद ही न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि पीडीए में शामिल जातियों का हक समाजवादी पार्टी में लूटा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यादव में कुछ ऐसे यादव भी है जो बहुत चालाक हो गए हैं, अभी तक सत्ता में आकर अति पिछड़ों का हक लूटा है। ओपी राजभर ने कहा कि अभी तक जो अधिकार ब्राह्मणों का था वो अधिकार अब यादव लेना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इटावा में बाल काटने की घटना की निंदा की है। साथ ही इस घटना पर अखिलेश यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीडीए का हक किसने लूटा और पीडीए में मुसलमान भी आता है। मुसलमान का हक किसने लूटा? अति पिछड़ा का 27% रिजर्वेशन का हक किसने लूटा? बस पीडीए चिल्ला रहे हैं, उनका हक किसने लूटा है ये भी अखिलेश यादव को बताना चाहिए। इसके साथ ही सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि जब सत्ता में थे तब 86 में से 56 अकेले यादव एसडीएम बने थे। ओपी राजभर ने बताया कि हम संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल सभी पीडीए हैं। इसके अलावा कई अन्य जातियां भी पीडीए में आती हैं जिनका हक सरकार में रहते लूटा गया। उन्होंने मांग की है कि 27% कोटा पिछड़ों के लिए भी लागू होना चाहिए। 18% मुसलमान सपा को वोट दे रहा है। सुभाषपा मुखिया ने बताया कि सपा की ओर से मुसलमानों से कहा जा रहा है कि चुपचाप वोट दो, कभी हक की बात मत करना। ओपी राजभर ने कहा कि अगर मुसलमान लीडर लोडर नहीं है तो वो लीडर बनकर बोले कि अगर 2027 में सरकार बनती है तो मुस्लिम समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ओपी राजभर ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें इमरान मसूद ने कहा कि सपा में मुसलमान सब गुलाम हैं। इटावा घटना के नए वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने कहा कि पूजा पाठ की परंपराएं अब विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के अनुसार बदल रही है। उन्होंने कहा कि कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई अन्य पंथ जो जिस पर विश्वास करता है वह वैसी पूजा करता है। इसके साथ ही अंत में उन्होंने दोहराया कि इटावा की घटना में जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले पर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले बैकफुट पर हैं, भाजपा वाले किसी न किसी को आगे करेंगे। हमने कहा है कि किसी भी तरह का व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए, समाज में दूरी पैदा नहीं होनी चाहिए। भाजपा चाहती है कि विवाद हो, जातियों में विवाद हो और झगड़ा हो। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करेगा, समाज में दूरी पैदा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समय यूपी में कथावाचक वाले कांड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या फैसला होता है। आप सभी को इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।